दोस्तों, एक बहुत बड़ा नेता एक छोटे से साधु के आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था। उसने मन में आया कि मैं एक बार जाकर जरूर देखता हूँ लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। वह आश्रम में एक छोटा सा कमरा था जहाँ क्लीन बिछा हुआ था। वहाँ लोग नीचे बैठकर उस साधु के सामने सवाल जवाब हो रहे थे। वह नेता भी उस आश्रम में गया और उसने नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी आदत थी कि जहाँ भी वो जाता लोग उसकी जगह खड़े हो जाते और उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते और सर झुकाते थे। लेकिन जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है और वह वहाँ से बात पर गुस्से हो गया। नेता ने थोड़ा सा गुस्से में साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी सी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों के जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो जहाँ पर बैठ सकते हैं। बस साधु को इतना कहने की देरी थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने सारा गुस्सा उस साधु पर उतार दिया। अभी तक तो वो नेता बहुत तमीज से आप कह के बात कर रहा था, लेकिन अब वो नेता तू तड़ाक पर उतर आया था। नेता ने उस साधु से कहा कि तुझे पता मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे आपको सवालों का जवाब दूं, आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। साधु की ये बात सुनते ही नेता गुस्से से लाल हो गया। नेता ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आप जो चाहें वह सोच सकते हैं। फिर नेता ने कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि तेरे बारे में मैं क्या सोचता हूँ। कि तू साधु नहीं, तू बहुत ही घटिया इंसान, तू एक ढोंगी है, पखंडी है, और जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तू उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, जितना भी उनकी जेबों में पैसा है वो तेरा हो जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान साधु के चेहरे पर बनी रही। यह देखकर वो और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब मैं बहुत हो गया, अब मैं जहाँ पर 1 मिनट भी रुकने वाला नहीं। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। तुमने मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। उसने अपनी दोनों आंखें बंद की, फिर अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़कर कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा है वो आपकी सोच थी। मुझे तो आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप एक भले इंसान लग रहे हैं। बस इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। थोड़ी सी देर के बाद उनके पिताजी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि बेटा अपने सामने बैठा हुआ है। उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ क्या क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उनके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम खुद हो, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो तुम हो। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आपकी सीख हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।